इसको ट्रिप पर जाना पसंद नहीं है बोला। मतलब कोई अच्छी जगह ले जाते तब मानता। अच्छा, इंटरेस्टिंग जगह, मतलब नाइट आउट कुछ ऐसे कुछ। इनका डांस खूब पसंद आया है। अच्छा डांस कर रहे थे। और मोटर का बॉक्स कब बनेगा? कल आ जाएगा। कल? चलिए, जब चोरी हो जाएगा भैया ऐसे मत बोलो। कंठे यश विराजते ही गणम गंगा जलम मस्तके। जैसे ही यहाँ घर पर थोड़ा बहुत काम कंप्लीट हो रहा है ना, वैसे ही हस्बैंड जी और काम बढ़ा रहे हैं। श्रीनारायण भगवान की सेवा भी करनी है। हाँ वही तो, अब करूँगा, वो तो बड़े होके सोचेंगे। हाँ वही तो। क्या स्ट्रेस लेना। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत देहरादून शहर से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 1 बजे से कर रही हूँ। मौसम बहुत ही सुहावना सा है और इसी के साथ देहरादून शहर में हमारी सोसाइटी के नज़ारे कुछ इस तरह के हैं। और रोज़ की तरह दिन के टाइम पर मेरी और हस्बैंड जी की तैयारी हो गई है अपने पुराने वाले घर पर जाने की। वहाँ पर आजकल काम लगा हुआ है और हम भी काम को देखने के लिए रोज़ वहाँ पर जाते हैं। तो चलिए, आज सुबह से बहुत काम हो गया वहाँ पर। चलिए देखते हैं क्या क्या काम हुआ। 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगा। हम तो 1 दिन का काम सोचकर चल रहे थे, 1 हफ्ता लगने वाला है। सुबह के टाइम इधर साइड काफ़ी अच्छी तेज़ धूप खिली रहती है, लेकिन दिन होते होते धूप गायब। तो चलते हैं। गाड़ी में क्या रखा आपने? शीशा रखा उधर की। अब मेरे पास दे रहे चाबी। मैंने कहा तू चला दे, कर लो। यहाँ घर पर आने के बाद हस्बैंड जी डायरेक्ट ऊपर चले गए हैं और मैं आपको आज का काम दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये जो नई पाइपलाइन आई हुई है, यहाँ से हमने एक कनेक्शन ले लिया और पानी का पाइप अभी यहीं पर तक गया। अभी तो ऊपर के लिए फिटिंग होनी है और साथ ही आज वॉशरूम के पाइप वगैरह फिट हो गए हैं इस गड्ढे में। हमारे यहाँ घर पर आने से पहले काफ़ी सारा काम हो चुका है और अभी मिस्त्री भाई जी लोग जा रखे हैं लंच करने के लिए। और आज यहाँ घर पर फिर से काफ़ी सारा सामान आया हुआ है, ये पाइप वगैरह आए हुए हैं। और अब घर के अंदर जाके देखते हैं। अभी एक भाई जी आगे। हो गया भाई जी काम कंप्लीट? चलो बहुत बढ़िया। अब देखते हैं, साफ सफाई भी हो गई, लाइट नहीं है और साथ ही यहाँ पर पानी फिटिंग करने का काफ़ी सारा सामान आया हुआ है। ये बैंड वगैरह, एल्बो वगैरह आ रखी हैं, साथ ही एक नई मोटर भी आ रखी है। घर पर सबसे ज़रूरी होता है लाइट और पानी। लाइट का कनेक्शन हमारा पहले से था, पानी का कनेक्शन नहीं था, तो वो भी हमने ले लिया। अब किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। और अभी घर पर ना पर्दे भी लगाने हैं। वैसे पहले यहाँ पर पर्दे थे, लेकिन वो हमने निकाल दिए थे। अब नए पर्दे लगाएंगे यहाँ पर। पर्दे वाले आज ही आएंगे? आज ही आएंगे शाम तक। अच्छा बोला। चलिए, आज उधर वाले घर से हम ये शीशा लेकर भी आ गए, तो ये शीशा भी फिट हो गए। बेकार में लगे उधर, उधर यूज भी नहीं हुए। पर संभाल के रखे थे। हाँ संभाल के रखे हुए थे, बिल्कुल सही सलामत हैं। वॉशरूम के भी थे। हाँ वो भी करते। वॉशरूम के भी फिट हो गए। तो अब यहाँ छत पर ये टंकी भी फिट होने लगी है। ये 2000 लीटर वाली टंकी हम उधर साइड रख देंगे। सामने वाले घर में भैया गन्ना खा रहे थे और हमको भी एक डंडा दे दिया। बहुत ही सख्त। आजकल गन्ने खाने का आनंद ही कुछ और होता है। घर पर आज प्लम्बर भाई जी लोग काम पर लगे हुए हैं और हम एक बारी चलते हैं अपने घर पर। भूख लग गई है। काफ़ी लेट से वैसे ब्रेकफास्ट किया था, लेकिन लंच टाइम होते होते तो भूख लगी जाती है। लंच टाइम ओवर ही हो गया, लगभग 3:30 बजे का टाइम हो गया। अभी का टाइम हो गया है ट्यूशन जाने का। आजकल दिन में आराम करने का टाइम नहीं मिलता है ना। अरे आपको आराम करना है? क्यों? क्या करना था अब? हाँ थकान लगती है स्कूल से आने के बाद और फिर ट्यूशन का टाइम हो जाता है, पता भी नहीं चलता। आजकल दिन छोटे हो गए ना। आजकल टेस्ट हो रहे हैं और मेरे साथ कर रहा है ट्रिप की बातें शेयर। बोला पहले भी हम स्कूल से ट्रिप पर गए थे और फिर से जाना है 19 तारीख को। हाँ, राष्ट्रपति निकेतन में जाना है। यहीं ये राष्ट्रपति निकेतन क्या है? वहाँ भाई उधर साइड जाना है। FRI से भी बड़ा है? हाँ पता नहीं कितना बड़ा, मैं भी नहीं जा रही हूँ। आपको मौका मिल रहा है तो आप जाओ। इसको ट्रिप पर जाना पसंद नहीं है बोला। मतलब कोई अच्छी जगह ले जाते तब मानता। अच्छा इंटरेस्टिंग जगह, मतलब नाइट आउट कुछ ऐसे कुछ। नाइट आउट ये भगवान
उसकी बात है ना। चलो जाओ ट्यूशन, आज भी 10 मिनट लेट है ये ट्यूशन जाने के लिए। जैसे लंच किया वैसे ही सनसेट का टाइम भी हो गया, तो अब चलते हैं हम भी उधर वाले घर पर। तो उधर घर जाने से पहले हम आ गए हैं यहाँ स्वीट शॉप में। यहाँ से एक बार मिठाइयाँ ख़रीद लेते हैं। और यहाँ पर हमको उत्तराखंड का पारंपरिक व्यंजन मिठाई समझ लीजिए आप, ये अरसा भी देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, अरसा भी बेच रहे हैं, अब खुद बना रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया। शहर में रहकर भी पहाड़ी चीज़ों का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि पहाड़ी लोग ही यहाँ शहर में बसे हुए हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है कोई भी पहाड़ी आइटम ख़रीदने में। मिल जाते हैं अरसे, रोटने वगैरह। रोटना बनाना आसान होता है, लेकिन अरसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। भाई जी लोग भी हमारे व्लॉग देखते हैं और बोल रहे हैं कि इनका डांस खूब पसंद आया है। अच्छा डांस कर रहे थे, बढ़िया। सब लोग ऐसे ही बोल रहे भाई आपको। खुल के नाचे साले की शादी में। घूम घाम हो रहा है। हाँ, कल भी देख रही थी, मैं ऊपर आने वाली थी। मेरे को बड़े आप यहाँ पर से जाते होंगे, देखते हैं ऊपर। आप क्यों चल गए यहाँ से? कोई बात नहीं, वहाँ भी अपना ही घर है, यहाँ भी अब आते जाते रहते हैं इधर भी। अच्छा, अभी ठीक है, बस बढ़िया है। आप और ठीक सासू हो? माँ? सब बढ़िया है। भाई की शादी होगी? हाँ सब, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चल, बहुत सारी आंटी लोग जो शाम के टाइम पर घूमने के लिए जाती हैं, और जब वो मुझसे मिलती हैं तो उनका मेरे से एक ही सवाल रहता है, बेटा यहाँ से छोड़कर क्यों चली गई हो? हमें आपकी याद आती है। बोला अक्कू ठीक हो? और क्या हो रहा है? बढ़िया। कहाँ जा रहे? दुकान। दुकान? खुश रहो। हाँ प्रियंका योगी तिवारी। हाँ हाँ, मेरी मम्मी देखती है आपको। सच में देखती है? हाँ। अच्छा, आप पहचान नहीं रहे थे मेरे को? मैं तभी तो 3-4 राउंड मारा हमने। अच्छा, थैंक यू सो मच। आज भैया भी दिन भर काम पर लगे रहे। हो गया भैया आपका काम? चलो, इन्होंने पानी फिट कर लिया है, मोटर भी यहाँ पर लगा दी। और मोटर का बॉक्स कब बनेगा? कल आ जाएगा। कल? चलिए, जब चोरी हो जाएगा। भैया ऐसे मत बोलो। भैया भी ना। यहाँ पर पानी देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, बंद कर रखा होगा नीचे से, मैं यहाँ खोल रही हूँ ऊपर। हमारे घर के आगे तो पूरी ऊबड़ खाबड़ रोड है, क्योंकि सिविल लाइन का काम हुआ और यहाँ से ऊपर अच्छी खासी रोड बन गई है। अब ऐसी रोड यहाँ नीचे की साइड भी बनेगी, तब काफ़ी अच्छा हो जाएगा। मैं इस वाली कॉलोनी में लगभग 5-6 साल रही, तो उतने सालों में सभी लोगों से दोस्ती हो गई थी, सभी जान पहचान के। खैर अब तो कुछ नए नए लोग आ गए हैं, तो उनको नहीं पहचान पाते हैं। तो अब चलते हैं पड़ोस में ही अपनी दोस्त के घर पर। परसों वो नाराज़ होगी, बोला मैं रुक रही थी और तुम आई नहीं। राज प्रणाम। ठीक ठाक छी ना आप? अच्छा प्रणाम। ठीक ठाक। आनंदी घर चली? मैं आनंदी के घर पर गई और उधर ताला लगा हुआ है। सारे लोगों से पूछा, उन्होंने बोला ताई गांव जा रखी है। बोला अभी दादी जी मिले तो उन्होंने बोला कि उनके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई मायके में, तो फिर वो गांव चली गई अचानक से। बाहर पूरी तरह से अंधेरा हो गया और अभी तक हम इसी घर पर हैं। अभी तो पूरे मोहल्ले के बच्चे इकट्ठा हो गए। क्या बेच रहे हो? टिकट? लॉटरी टिकट? स्कूल में मेला है। चलो चलो, बहुत बढ़िया। एंट्री पास है ये, एंट्री पास। हाँ, कब लगेगा मेला? 21 को। इसमें क्या बनना ये ना? दिसंबर 21 को। जब से आज मैं इस वाले घर पर आई, तब से मैं दीदी के साथ यहाँ पर बैठी हुई हूँ। अंधेरा हो गया दीदी, चलते हैं ठीक है? बाय बाय, मिलते हैं तब। जैसे ही यहाँ घर पर थोड़ा बहुत काम कंप्लीट हो रहा है ना, वैसे ही हस्बैंड जी और काम बढ़ा रहे हैं। क्या क्या काम है अभी? अभी तो पानी की मोटर है ना, जो उसका बॉक्स बनना है। अच्छा, फिर यहाँ पे पर्दे लगने हैं। अभी वो पर्दे वाले भाई सब आ रखे थे, मुझे लगा कोई रूम देखने के लिए आ रखे हैं। और फिर एक बेड भी ले लेंगे ना। और बोल रहे हैं अब बेड भी लगाना है। बोला पुराना है पर मजा नहीं आ रहा उसमें ना। अब कलर वगैरह कर लिया ना, तो अब वो बेड पुराना लग रहा है। चेंज कर देंगे उसको। देखते हैं क्या होता है। नहीं, और किराएदारों के कितने आ रहे फोन? बहुत सारे आ रहे हैं। मतलब किराएदारों के नहीं, लोगों के। किराएदार कहाँ से हो गए वो पहले ही। बोल रहे हैं हम देखने के लिए आ रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। पर हम देंगे फैमिली वालों को, जो अच्छी साफ सफाई भी रखेंगे, मतलब घर को मेंटेन रखेंगे। क्या अभी तो हमारा स्टाफ भी बहुत ज्यादा है, क्या पता वो आ जाए। हाँ वो भी है, कोई भरोसा नहीं है। फिक्स नहीं है, हम किराए में देंगे या नहीं देंगे ना, भरोसा नहीं है, क्योंकि हमारे रिश्तेदार भी आ सकते हैं, है ना। तो देखते हैं क्या होता है भाई। और अब 3 काम बच गए हैं, मोटर का घर बनाना और एक बेड और एक पर्दा। वो कल तक हो जाएगा शायद, है ना। तो घर की ओर जाते हुए अभी हम आ गए हैं अपनी टेलर दीदी के पास, और हमारे पूरे कपड़े सिलकर एकदम तैयार करे हुए हैं, इन 2 थैलों पर हैं। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं ठीक है? ओके।
और घर पर आते ही मेरा बेटा मुझे दरवाजे पर लेने के लिए आ गया। चलिए, अब आपको पढ़ाना है। हाँ। किस चीज़ का पेपर है? संस्कृत का। चलिए आज थोड़ा सा संस्कृत पढ़ी जाए। और सासू जी आराम से यहाँ घर पर बैठे हुए हैं, हीटर ऑन किया हुआ है। ओण गरम। हाँ, आपके कपड़े भी आ गए। हाँ, साड़ी वगैरह सब आ गए। अभी कर रहा है अपनी दादी के साथ बहुत मस्ती मजाक। तो एक बार हम ये कपड़े वगैरह चेक कर लेते हैं। तो अब होगी संस्कृत की पढ़ाई शुरू और बुक का नाम है दीपकम। आपको संस्कृत बेकार लगता है बेटा? बेकार तो लगती है, लेकिन क्या करना, पढ़ना तो पड़ेगा ही। हाँ। आपने कहा था पंडित बनना है। हाँ, मैं तो ऐसे सोच रही थी आप पंडित बन जाएंगी। और आपने कहा था ना, हाँ। त्रिगुणारायण भगवान की सेवा भी करनी है। हाँ वही तो। अब करूँगा, वो तो बड़े होके सोचेंगे। हाँ वही अभी तो। क्या स्ट्रेस लेना। हाँ वही तो, अभी तो पढ़ाई करनी है। और घर पर जब भी मैं शाम के टाइम पर पूजा पाठ करती हूँ तो मेरा बेटा मेरे साथ बैठता है और इसको ना श्रुत ज्ञान हो रखा है। मैं जो भी श्लोका मंत्र वगैरह बोलती हूँ इसको थोड़ा बहुत याद हो रखे हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं बोला कि तुम याद करो ज़बरदस्ती। सुनाओगे? कंठे यस्य विराजते हि गणम गंगा जलम मस्तके वामांगे गिरिराज राजतनया जाया भवानी स्थिता नंदी स्कंद गणाधिनाथ सहितम श्री केदारनाथम प्रभु केदारांचल स्थितो सततम कुर्या सदा मंगलम मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथम मंगलाय सदाशिवम। वैसे मेरे बेटे को ना बहुत सारे श्लोका और मंत्र आते हैं, है ना? किसी की 2 लाइन, किसी की 3 लाइन ऐसे याद है और सब श्रुत ज्ञान हो रखा है। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो वो वहाँ पर बैठता है तो वो सुनता रहता है क्या बोल रहे हैं। और हमको भी कुछ श्लोका और मंत्र वगैरह अपने दादाजी से श्रुत ज्ञान से प्राप्त हुए थे। दादाजी सुबह और शाम पूजा पाठ करते थे तो हम दादाजी के साथ रहते थे तो हमको भी याद था। कभी कभी हम स्कूल में अंतराक्षरी में वो गीता के श्लोक ही बोल देते थे। ऐसा होता आते थे? हाँ, नहीं किसी को नहीं आते थे। जैसे कोई वर्ड आता था हाँ। तो हम पता नहीं कौन सा श्लोक बोल देते थे और उनको आते नहीं थे। नहीं, श्रीमद् भागवत गीता होती है ना जो हाँ। तो उसके श्लोक का पूरे याद है। हाँ। और मेरे बेटे की ड्राइंग देखिए, ऐसे कितना अच्छा बना रखा है। महिला तो ऐसे बना रखी है मोटी मोटी। ये ड्राइंग मेरे फ्रेंड ने मदद की थोड़ी इसमें। अच्छा हाँ। किसने? अनन्या ने हाँ। ओके। अभी मैंने एक श्लोक याद किया है, आपको भी सुनाता हूँ। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलमनम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रतन संज्ञा विद्यते। इसका मतलब है पृथ्वी पर जल, अन्न और सुभाषितीय के 3 रत्न है। मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा कहा गया है। मतलब उनको रत्न कहा गया है। अच्छा ठीक है। मुझे तो संस्कृत में बहुत इंटरेस्ट आता है। पता नहीं इसको संस्कृत कैसे टफ लगती है। अभी पढ़ रहा है ना तो अच्छे से याद भी कर रहा है। फिर बोला इतनी सरल होती है क्या? जैसे हिंदी और इंग्लिश ज़रूरी है ना, वैसे संस्कृत भी ज़रूरी है बेटा। अभी तो अच्छी लगी ना? हाँ मतलब लगी, लेकिन उतनी भी अच्छी नहीं। लिखने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और इसको ना लट लकार का जो लिख धातु का है वो याद है। उसके बाद जो फूलों के नाम हैं वो संस्कृत में याद हैं। अब और क्या चाहिए? वर्ल्ड मीनिंग याद है। अब थोड़ा सा एक श्लोक था वो रटा दिया और अब उसका वो आ जाता लिखना भावार्थ। हाँ वो तो आ जाता है। चलो खा टेंशन करता है ये, पता नहीं कैसा है, टेंशन ज़्यादा कर लेता है। ओवरथिंकिंग। इतना छोटा बच्चा बोल रहा है ओवरथिंकिंग हो गई। बोला छोटा बच्चा कैसे बोला? आप भी छोटी बच्ची। तो चलिए जी, आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय।